Welcome to my YouTube channel. Myself Akshay Kurekar, a blockchain developer and instructor. This is Solidity Programming episode 3. In this video, we're gonna see data types. Primitive data types हमने integer data types already देख लिया है previous video में. Please check out that previous video if you have not seen yet. आज की वीडियो हम देखेंगे एड्रेस डेटा टाइप एंड बूलियन डेटा टाइप विथ प्रॉपर एग्जांपल. उसके कौन कौन से मेथड्स है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका यूज केस क्या है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रिमिक्स टूल. ओके, सो वी विल सी नाउ एड्रेस. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है, हम एड्रेस के बारे में देखेंगे. एड्रेस दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला नॉर्मल एड्रेस, जिसको एड्रेस कीवर्ड्स के साथ में मेंशन किया जाता है. एंड सेकेंड इज एड्रेस पेबल. एड्रेस पेबल है जिसको हम एड्रेस पेबल कीवर्ड के साथ में यूज़ करते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस काफ़ी सिंपल है. ये जो मेरा एड्रेस कीवर्ड है, इसमें हम स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ बाइट 20 साइज. इथेरियम एड्रेस जो होता है उसको हम स्टोर करते हैं. जो इथेरियम एड्रेस का मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ ये कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमिक्स एडिटर में. यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है ना. तो अकाउंट्स में कुछ बैलेंसेस शो कर रहे हैं यहाँ पे 100 ईथर, 99 ईथर, 90 ईथर्स. तो ये सब क्या एक्ट करते हैं, ये सारे क्या है, ये डिफरेंट अकाउंट नंबर्स है. अकाउंट, तो इस अकाउंट नंबर को स्टोर करने का जो डेटा टाइप होता है वो होता है एड्रेस. उस अकाउंट को स्टोर करने का जो डेटा टाइप होता है वो एड्रेस होता है. और उस पर्टिकुलर एड्रेस का ये अ, ये क्या हो गया मेरा, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है एक एड्रेस का. जो मैं अभी करंट यूजर जो है मेरा BAB, ये उसका क्या है, उसका एड्रेस है. ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग बोलो या इसको, या एक पर्टिकुलर इस अकाउंट नंबर को हम स्टोर करते हैं इस एड्रेस डेटा टाइप में. ये दोनों भी जो है एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस और नॉर्मल एड्रेस पेबल में सेम ही वैल्यू स्टोर होती है. बट इसको पेबल कीवर्ड लगाने से, इस एडिशन पेबल कीवर्ड्स लगाने से इसका फंक्शन जो है, इसकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है. वो कैसे है? काफ़ी सिंपल है. अगर मैं इसमें एड्रेस ना पेबल ना लगाऊँ, तो मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज़ करके किसी को कोई वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. लेट्स से आई वांट टू सेंड 10 ईथर्स टू माय फ्रेंड. तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक कैसे बनेगा? सिंपल है कि ये जो मेरा यूज़र है, अभी यूज़र डॉट ट्रांसफ़र मेथड, इस एड्रेस पेबल में दो मेथड्स एक्स्ट्रा है, विच इज़ ट्रांसफ़र एंड सेंड. इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स है. जैसे मैं आपको मेथड्स दिखाऊँ यहाँ पे, मेंबर्स ऑफ एड्रेस टाइप्स. यहाँ पे एड्रेस डॉट बैलेंस, अभी ये एड्रेस क्या है, ये वेरिएबल नेम आ जाएगा यहाँ पे. लेट्स से मेरे अपने यूज़ केस में यहाँ पे है ओनर एंड यूज़र. तो यहाँ पे अगर मैं ओनर डॉट बैलेंस करता हूँ तो मुझे ओनर का बैलेंस दिखेगा. ओनर डॉट कोड करता हूँ तो उसको बिट्स मेमोरी दिखेगी, कोड. सो दिस इज द थिंग. यहाँ पे देखो एड्रेस पेबल, अभी एड्रेस पेबल टाइप में क्या क्या है, ट्रांसफर फंक्शन एक, और दूसरा एड्रेस पेबल में डॉट सेंड. तो ये ट्रांसफर में एक पैरामीटर क्या लगता है उसे, अमाउंट, कि जो वैल्यू आपको सेंड करनी है, अमाउंट वो वेज में हो सकती है या फिर ईथर में. इट्स अप टू अस, क्या क्या आप पास कर रहे हैं, कौन सा यूनिट पास कर रहे हैं. एंड इट रिक्वायर्ड सम 23,000 गैस ऑल्सो. तो ये गैस के बारे में तो हम ऑफ कोर्स बाद में देखने वाले हैं डिटेल में. बट फॉर टाइम बीइंग अभी क्या समझने की ज़रूरत है हमें, कि एड्रेस पेबल को दो मेथड एक्स्ट्रा होती है, ट्रांसफ़र एंड सेंड. और बाकी के जो मेथड्स है वो सारे एड्रेस उसको भी है. एड्रेस डॉट कॉल, एड्रेस डॉट डेलीगेटेड कॉल, स्टैटिक कॉल. सो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे. बट फॉर टाइम बीइंग हमें बस यही समझना है कि एड्रेस क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे है, और एड्रेस पेबल कहाँ यूज़ करता है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है. सबसे पहले मैं मेरे करंट यूज़र स्विच करता हूँ. लेट्स से जो फर्स्ट वाला है वो करंट यूज़र लेते हैं. इसका एड्रेस मैंने कॉपी किया और इसको मैं देता हूँ ओनर, क्योंकि मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ. ये हो गया मेरा ओनर एड्रेस. अभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ. कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन एक आ गया यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया. यू कैन सी आई एम गेटिंग वन इंस्टेंस. तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है जो सबसे ऊपर हमें दिखता है. यू कैन क्लिक ऑन दिस कॉपी बटन. कॉपी किया मैंने, इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी ले लेते हैं. ना आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस. कूल. तो कॉन्ट्रैक्ट का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक देखते हैं. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक काफ़ी सिंपल है. गेट एड्रेस बैलेंस, कि जो भी मैं इसमें एड्रेस पास करूँगा उस एड्रेस का वो बैलेंस शो करेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन. और फिर सेकंड फंक्शन क्या है, सेंड ईथर्स टू यूज़र. अगर मुझे किसी यूज़र को कुछ इस पर्टिकुलर यूज़र मतलब जो भी मैं 2 में पास करूँगा,
इस एड्रेस पे मेरे को कुछ ईथर सेंड करने होंगे, तो मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा। तो लॉजिक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एड्रेस पेएबल यूज़ किया है टू के लिए, मतलब रिसीवर जो रहेगा वो, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे पास करूँगा एज ए पैरामीटर। इस ये फंक्शन मेरा पब्लिक है। और यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि अभी ये जो फंक्शन यूज़ हो रहा है दूसरे सेकंड पर्सन को, मतलब किसी अ, दूसरे फंक्शन दूसरे अकाउंट को या दूसरे एड्रेस को हमें क्या करना है, सेंड करना है ईथर। तो वो सेंड करने के लिए हमें इसको पेएबल कन्वर्ट करना पड़ता है। इस फंक्शन को, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये पेएबल फंक्शन है। ये पेएबल फंक्शन क्या कर सकता है, हम ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर या फिर सेंड। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर मेथड यूज़ किया है। यूज़र, अभी यूज़र क्या है, यूज़र मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था, एड्रेस पेएबल टाइप है इस यूज़र का। ओनर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर। मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज क्या है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, और डॉट सेंडर क्या है, उसका मेथड है। तो जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसका एड्रेस ये कैप्चर करेगा और उसका एड्रेस कैप्चर करके ओनर में स्टोर कर देगा। ओके, सो मैं ओनर में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैं जो यूज़र टू ले रहा हूँ उसको यूज़र को असाइन कर रहा हूँ, एंड देन यूज़र डॉट ट्रांसफर को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैसेज डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से है, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि मैं वैल्यू यहाँ से पास करूँगा। जो वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा वैल्यू, तो वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू टेस्ट दिस वन। यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ईथर टू यूज़र। सेंड ईथर टू यूज़र, अभी मेरे पास में अ, यहाँ पे इसका करंट बैलेंस 90 यूज़र का, और इस पर्टिकुलर यूज़र आप देख सकते हैं CAB का 99 है। मैं इस यूज़र का क्या करता हूँ, अकाउंट एड्रेस कॉपी करता हूँ और आई विल स्विच करंट बैक टू द माई इनिशियल यूज़र। मैंने स्विच कर लिया, उसका अकाउंट नंबर मैंने ले लिया है, एंड देन उसका एड्रेस मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, करते हैं ट्रांजैक्ट। मैंने किया ट्रांजैक्ट, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। यूज़र को हिट करते हैं, देखते हैं यूज़र की वैल्यू असाइन हुई कि नहीं हुई। यूज़र की वैल्यू असाइन हो चुके हैं यहाँ पे। CAB जो हमने BAB किया था, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। यस, BAB ये वैल्यू हो चुका है असाइन। ओके ओके, वन थिंग, एक थिंग हमने एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दी। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्ट को कॉल तो किया है, बट वी डिडंट ऐड एनी वैल्यू हियर। तो हमने, लेट्स से मैं 10 ईथर ट्रांसफर करता हूँ अभी मेरे करंट यूज़र से, और फिर से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्ट यूज़र को कॉल करता हूँ। ट्रांजैक्ट किया मैंने कॉल। अभी इस यूज़र का मुझे बैलेंस चेक करना है, तो सेम एड्रेस मैं कॉपी करता हूँ, ये यूज़र को फिर से चेक करते हैं। या यूज़र सेम है मेरा, ओनर चेक करते हैं, यूज़र ओनर भी ठीक है, डबल डी सी फोर, यस ओनर सेम ही है। अभी लेट्स हिट फॉर द बैलेंस। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे को अभी बैलेंस बढ़ गया इसका, पहले 99 था, पहले इसका बैलेंस था 99, मेरा रिड्यूस हो गया 10 से, पहले 90 था मेरा 80 हो गया, और यहाँ पे 109 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 10 जो ईथर्स जो थे हमने ट्रांसफर किए, वो ऐड हो गए इस पर्टिकुलर अकाउंट में। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द पावरफुल फंक्शन, करेक्ट। सो ये सिंपल सा फंडा है। इसी तरीके से हम एक यूजर से दूसरे यूजर पे ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से या दूसरे अकाउंट में बोल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड वी कैन चेक द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट। यहाँ पे तो मान के चलो ये मैंने दूसरे का लिया, लेट्स से मैं खुद का कॉपी करता हूँ एड्रेस, और यहाँ पे मैं डालता हूँ गेट द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर। मेरा अभी खुद का एड्रेस दिया मैंने, गेट एड्रेस, तो मुझे खुद का एड्रेस मिल गया। 80 80.99 ईथर्स बचे मेरे पास में, बट ये वेज में होता है, तो बट इसका डेसिमल पॉइंट 18 है, इसलिए ये 18 डिजिट्स लॉन्ग है। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हमें दूसरा एग्जांपल देखना है। दूसरा एग्जांपल भी काफ़ी सिंपल है। दूसरा एग्जांपल इन द सेंस, दूसरे मेथड को चेक करते हैं। सेंड ईथर टू यूजर देख लिया, जिसमें हमने एड्रेस पेएबल यूज़ किया था। बट अगर मान के चलो मैं सिर्फ एड्रेस पेएबल नहीं यूज़ करता, यहाँ पे एड्रेस यूज़ करता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर जो रिसिपेंट का एड्रेस मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसको मुझे पेएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और फिर जब मैं उसको पेएबल में कन्वर्ट करूँगा, तब जाके उसमें मैं ट्रांसफर वैल्यू कॉल कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मैं उसको पेएबल में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, एंड लेट्स से आई विल ट्राई टू कॉल डायरेक्टली टू, जो टू को मैं ट्रांसफर करने का कॉल करता हूँ, तो मुझे देखो यहाँ पे एरर होता है, एरर हिट हो रहा है यहाँ पे कंपाइल टाइम पे। यू कैन चेक यहाँ पे एरर क्या मिल रहा है मुझे, टाइप एरर, सेंड एंड ट्रांसफर आर ओनली अवेलेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप एड्रेस पेएबल नॉट एड्रेस। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन किया है कि जो एड्रेस पेएबल है उसी में ही सेंड और ट्रांसफर अवेलेबल है, एड्रेस टाइप पे सेंड और ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ
एड्रेस सेट कर रहा है ये, ठीक है? तो इसको मैं अभी अपन चेंज करते हैं एड्रेस पेबल में। यूज़र है, ये इसको क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। हमने टाइप कन्वर्जन किया है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का सिंपल सा मेथड है, एड्रेस टू एड्रेस पेबल में, एड्रेस टू एड्रेस पेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमें पेबल डालना है यहाँ पे, और जो भी एड्रेस है नॉर्मल एड्रेस को पास कर देना है। ओके, टाइप कन्वर्जन हो गया, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं हम। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होने के बाद में लेट्स सी, इसको भी एक बार डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय ऑलरेडी है, हमने बस चेंज किया था एरर के लिए। सो ये वाला फंक्शन है मेरा, यूजर वन, या यूजर वन वाला मेथड था। अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा उल्टा करते हैं, जो मेरा 109 वाला बैलेंस है उससे एग्जीक्यूट करते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, पहले ओनर चेक कर लेते, मेरा ओनर चेंज नहीं हुआ है, तो अभी कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद मेरा ओनर चेंज हो जाएगा। और इस जो मेरा पहले का था, ओके, डबल डी सी फोर, जो डबल डी सी फोर है मेरा करंट ओनर है, मैं उसको अभी रिटर्न सेंड कर दूंगा मेरे बैलेंस। ये आ गया, डबल डी सी फोर है इसके अंदर। मैं अभी जिस अकाउंट को मैंने पहले 10 सेंड किए थे ईथर, उस अकाउंट से मैं वापस मेरे इनिशियल जो ओनर वाला अकाउंट था उसको सेंड कर रहा हूँ। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ट्रांजैक्ट, मैंने 10 ईथर्स ऊपर पास कर दिए है। अभी मैं अगर इसको ओनर को क्लिक करता हूँ तो मेरा ओनर चेंज हो गया। ओनर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अकाउंट यहाँ पे चेंज किया है। मैं अभी इस पर्टिकुलर यूज़र से ये कर रहा हूँ जो 787 वाला है, उससे मैंने ट्रांजैक्ट किया और इसका बैलेंस रिड्यूस हो गया 10 से, और नाउ यू कैन सी इसका बढ़ गया है। जो जो 80 था पहले वो 90 हो गया, क्योंकि मैंने 10 ईथर्स उसको ट्रांसफर कर दिया है। एंड आई कैन चेक द गेट बैलेंस ऑफ द सेम अकाउंट अगेन, यहाँ पे 90 हो गया मेरा, एंड ओनर चेंज है, यूज़र भी चेंज है। कूल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एड्रेस। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। इन दिस एग्जांपल वी विल सी अबाउट बुलियन। सो बुलियन काफ़ी सिंपल है। द पॉसिबल वैल्यूज फॉर बुलियन विल बी ट्रू एंड फॉल्स। जैसे बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जीरो और वन को भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो बुलियन को किस बुल कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी कैन इनिशियलाइज बुल वैल्यू समथिंग लाइक दिस, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल में किया है। बुल इज एक्टिवेटेड, इज एक्टिवेटेड क्या है, मेरा वेरिएबल है ऑफ डेटा टाइप बुल, ठीक है? तो सिंपल एक क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 3 फंक्शंस लिखे हैं मैंने। एक गेट स्टेटस ऑफ दिस वैल्यू, second deactivate करो, deactivate this particular value, or we can say simply set the false to this value, and the third was in activate, set true this particular activated value, okay? And operator, सो यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किटिंग रूल अप्लाई होता है, सिंपल सा, कि अगर मेरे पास में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई वैल्यू है, फंक्शन है दो, तो उसमें से अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशंस को वो क्या करेगा, वो चेक ही नहीं करेगा। वो ये कौन से कंडीशन में होता है, अगर मेरा ऑपरेटर और या फिर एंड ऑपरेटर रहे तो। अगर इनमें से मेरी और या एंड ऑपरेटर में यूज़ करता हूँ किसी भी एक्सप्रेशन में, एंड देन मेरा पहला एक्सप्रेशन जो है, जो मेरा पहला एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है, तो ये बाकी की कंडीशंस को क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा, एंड देन इट विल एलिमिनेट एंड इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है? भले ही फिर उसका सेकंड वाले साइड को कुछ साइड इफेक्ट्स हो या नहीं वो। सो दिस इज द जस्ट कंडीशंस ऑफ बुलियन, एंड या नाउ लेट्स चेक फॉर द एग्जांपल। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय किया हमने, वी कैन सी वन ट्रांजिशन इज हैपनिंग, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो गया है, एक इंस्टेंस डिप्लॉय हो गया। या सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करते हैं, गेट स्टेटस। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कुछ इनिशियलाइज़ नहीं की है, बट प्रोग्राम ने, सॉलिडिटी ने उसको क्या इनिशियलाइज़ किया है, एज अ फॉल्स। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है मेरी किसी भी बुलियन की, वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है? मैं इसको अभी एक्टिवेट सेट करता हूँ, एंड अगेन आई विल ट्राई टू चेक द स्टेटस। तो मैंने स्टेटस चेक किया, तो अभी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। फिर से मैं इसको अभी डीएक्टिवेट करता हूँ, डीएक्टिवेट करने से मेरा एक ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ, एंड देन अगेन सेट दी, या यहाँ पे कॉल मेथड हो गया, गेट स्टेटस को कॉल करने से, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बुलियन।